नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशेष शिक्षकों के हित में दिए गए आदेश के बारे में, जो कि 29 अगस्त को दिया गया। हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के मुख्य बिंदु के बारे में। विशेष शिक्षकों यानी स्पेशल एजुकेटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश का असर। पहला क्या है? नौकरी की सुरक्षा यानी जॉब सिक्योरिटी। कोर्ट ने कहा है कि जो विशेष शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं उनकी सेवा को मान्यता दी जाएगी। किसी भी शिक्षक को निकाला नहीं जा सकता, बल्कि उनकी नौकरी को पक्का यानी रेगुलराइज करना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? आपकी नौकरी के लिए सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट ने क्या कहा कि जो विशेष शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं उनकी सेवा को मान्यता दी जाएगी। किसी भी शिक्षक को निकाला नहीं जा सकता, बल्कि उनकी नौकरी को पक्का किया जाएगा। ठीक है, यानी उनको रेगुलर किया जाएगा, नियमित किया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, चाहे वो संविदा कर्मी हो या कोई और हो। इसमें आउटसोर्सिंग की बात नहीं कही गई है। उसके बारे में हम जो है अभी आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आउटसोर्सिंग के लिए क्या प्रावधान है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था, नौकरी की सुरक्षा। कोर्ट ने कहा है कि जो विशेष शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं उनकी सेवा को मान्यता दी जाएगी और किसी भी शिक्षक को निकाला नहीं जा सकता, बल्कि उनकी नौकरी को पक्का किया जाएगा। ठीक है, यानी जो संविदा कर्मी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी नौकरी से उनको कोई नहीं निकाल सकता, बल्कि उन्हें नियमित किया जाएगा, रेगुलर किया जाएगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या पॉइंट कहा है। दूसरा पॉइंट है नई भर्ती और पद सृजन। नई भर्ती और पद का सृजन। बच्चों की संख्या के हिसाब से हजारों नए पद बनाए जाएंगे। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात 1:10 और उच्च प्राथमिक व माध्यमिक में 1:15 रहेगा। इसका मतलब है कि पहले से कार्यरत शिक्षकों की जरूरत और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि बच्चों की संख्या के हिसाब से हजारों नए पद बनाए जाएंगे, यानी और भी पदों का सृजन होगा, और भी पद क्रिएट किए जाएंगे। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात 1:10 और अपर प्राइमरी और माध्यमिक जो है 1:15 रहेगा। इसका क्या मतलब है? यानी जो नए पोस्ट होंगे वो क्रिएट होंगे और जो प्राइमरी में शिक्षक और छात्र का रेशियो है 1:10 होगा और अपर प्राइमरी में 1:15 होगा। इसका मतलब जो है जो पहले से कार्यरत हैं और भी ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली बात क्या कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वेतन और सुविधाएं। विशेष शिक्षकों को अब सामान्य शिक्षकों की तरह ही वेतनमान और सुविधाएं दी जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट या अस्थायी आधार पर काम करने वालों को भी समान अधिकार मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि विशेष शिक्षकों को अब सामान्य शिक्षकों की तरह ही वेतनमान और सुविधाएं ये दी जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट या अस्थायी आधार पर काम करने वाले को भी समान अधिकार मिलेंगे। यानी जो नियमित शिक्षक को मिलेंगे, विशेष शिक्षक को या रेगुलर शिक्षक को, वही कॉन्ट्रैक्ट या अस्थायी यानी संविदा कर्मी को। यहीं पे आउटसोर्सिंग की बात हो जाती है। जो आउटसोर्सिंग होंगे उनको भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी जो नियमित शिक्षक को मिलेगी, जो सामान्य शिक्षक को मिलती है। तो यहाँ पे भी जो है अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी शिक्षक काम कर रहे हैं स्पेशल फील्ड में, उनकी भी बल्ले बल्ले हो गई है, उनको भी समान अधिकार समान वेतन दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है।
अब हम आगे देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही है। आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वे शिक्षक ही मान्य होंगे जिन्हें रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी आरसीआई से मान्यता प्राप्त किया है। आप यदि पहले से मान्यता प्राप्त हैं तो यह उनके लिए बहुत बड़ा लाभ है। अब ये कहने का क्या मतलब है कि जो इन्होंने आरसीआई से डिप्लोमा या फिर डिग्री किया है, ये चीज़ें उन्हीं के लिए मान्य हैं। अगर आप पहले से मान्यता प्राप्त हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या चीज़ें कही है। सरकार पर जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर जिम्मेदारी क्या दी है उसके बारे में जानते हैं। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और नियमितीकरण जल्द से जल्द करे। यदि सरकार आदेश का पालन नहीं करती है तो यह अवमानना यानी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये राज्य सरकार को स्ट्रिक्टली कहा है कि यदि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती है और जो ये संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग वाले हैं, इनका अगर जो है नियमितीकरण जल्दी नहीं करती है तो यह कोर्ट का अवहेलना माना जाएगा और इसके लिए जो है सरकार के खिलाफ कार्रवाई भी कोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की खबर, और सभी जो चाहे आउटसोर्सिंग हो या फिर संविदा कर्मी विशेष शिक्षक हों जो आरसीआई द्वारा डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स किए हैं, उनके पास वैध सीआरआर नंबर है, उनकी बल्ले बल्ले है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द इनका जो है नियमितीकरण किया जाए और इनको सामान्य शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाए, अधिकार दिया जाए। यदि ऐसा कोई राज्य सरकार नहीं करती है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसा न करना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना माना जाएगा, जिसके लिए सरकार को जो है दंड दिया जा सकता है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। ऐसे ही खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।